बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.2 जो कि यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस की है, उसके क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स ये देखिए, हमें सेट दिए हुए हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में ए सेट भी गिवन है, हमें बी सेट भी गिवन है। तो हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन दोनों सेट को यूज़ करते हुए यूनियन और इंटरसेक्शन की उनको वेरीफाई करना है। तो देखिए हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि हमें जिन दो सेट्स का यूनियन लेना है तो उसको पहले ए यूनियन बी हम लिखें, यानी पहले ए का सेट लिखें और बाद में बी का सेट लिखें, उनका यूनियन लें, या पहले बी का सेट लें देन ए का सेट बाद में लें, उन दोनों का यूनियन लें, तो उन दोनों के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी सेट्स के अरेंजमेंट से, सेट्स को आगे पीछे रखने से हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले इसकी यूनियन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करने लगे हैं। सबसे पहले मैं ए यूनियन बी का आंसर निकालती हूँ। तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली ए यूनियन बी। पहले मैंने लिखा ए का सेट जो कि था 1 2 3 4 5, देन मैंने यूनियन लिया और मैंने बी का सेट लिखा 4 6 8 और 10। स्टूडेंट्स हमें पता है कि यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन होके लिख दिए जाते हैं। हम इनको एक तरतीब से दोनों एलिमेंट्स कंबाइन कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद इस सेट के एलिमेंट 5 के बाद 6 8 और 10 ये इसके यूनियन में आ जाएंगे। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड लेनी है, उसमें हमने क्या करना है बी यूनियन ए। तो पहले मैंने बी का सेट लिखा, यूनियन लिया, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ए का सेट लिख दिया। अब फिर वही बात है कि यूनियन जब लेते हैं तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। तो हमें आंसर में मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 और 6 8 और 10। अब आप देख सकते हैं दोनों सेट्स का आंसर जो है हमारे पास ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर सेम है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल आ गई है। अब हमने सेम क्या करना है, हमने अपनी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो उसको इंटरसेक्शन के लिए भी वेरीफाई करवाना है। सेम जैसे हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टी होती है उसी तरह हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। हमने दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमारे पास दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे होते हैं हमने वो लिख देने होते हैं। यहाँ देखिए दोनों सेट में सिर्फ हमें 4 ही कॉमन नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसके इंटरसेक्शन में जस्ट 4 ही आंसर में आ जाएगा। अब हम जो इसके हमारे पास राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए, उसको सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं। पहले हमने बी का सेट लिया, देन हमने ए का सेट लिखा, फिर हमने इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देखे, दोनों सेट में जस्ट हमारे पास कॉमन एलिमेंट 4 ही आ रहा था, तो हमारे पास के आंसर में 4 आ गया। सो बोथ साइड्स इक्वल हैं, दोनों साइड्स इक्वल आ गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड और हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। देन उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एक सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का और दूसरा सेट हमें दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स का। हम पहले यूनियन की इसकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया एन यूनियन जेड, नेचुरल नंबर का सेट, उसका यूनियन लिया सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। ये देखिए मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिखा जो कि 1 2 से स्टार्ट होता है, देन सेट ऑफ इंटीजर जो कि 0 भी होते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आल एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हम यूनियन लेते हैं तो हमने क्योंकि कंबाइन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो जो हमारे पास इन दोनों सेट में से ग्रेटर सेट आएगा तो हमने उसके एलिमेंट्स हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो सेट है दोनों में से ये सेट हमारे पास ग्रेटर है, तो इस सेट के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास इसके आंसर में आ गए हैं। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, अब हमने Z यूनियन एन लिखना है। पहले सेट ऑफ इंटीजर लिखने हैं, देन हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, फिर यूनियन लेना है। जब भी हमने यूनियन लेना होता है तो हमें पता है कि दोनों सेट्स में से जो ग्रेटर सेट होता है वो हमारे पास आंसर में आ जाता है। तो सेट ऑफ इंटीजर जो है हमारे पास ग्रेटर सेट था, तो हमारे पास आंसर में सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट आ गया है। और दोनों आप आंसर्स देख सकते हैं, दोनों के आंसर में सेट ऑफ इंटीजर्स आ रहे हैं। सो हमारे पास ये भी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी है। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की करने लगे हैं। एन इंटरसेक्शन जेड इक्वल है जेड इंटरसेक्शन एन के। अब हमने नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर इन दोनों सेट्स का क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। फर्स्ट मैंने नेचुरल सेट के एलिमेंट्स लिखे, देन मैंने इंटरसेक्शन लिया
सेट ऑफ इंटीजर्स से। स्टूडेंट्स जैसे यूनियन में हमारे पास दोनों सेट्स में जो ग्रेटर सेट होता है वो आ जाता है, इसी तरह इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में से जो स्मॉलेस्ट सेट होता है वो हमारे पास आंसर में आता है, जो दोनों सेट्स में कंबाइन एलिमेंट्स होते हैं। देखिए यहाँ एलिमेंट्स 1 2 3 सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सब शामिल। तो यहाँ पे इन दोनों के कम्बिनेशन में जो कॉमन एलिमेंट है वो जस्ट पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यानी फिर भी हमें पता होना चाहिए कि दोनों सेट्स में से जब हमने इंटरसेक्शन लेना होता है तो स्मॉलेस्ट सेट इसके आंसर में आता है। तो नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पे हमें इसके आंसर में मिल गया है। अब मैं इसके राइट हैंड साइड में प्रूव करती हूँ। Z इंटरसेक्शन N के पहले सेट ऑफ इंटीजर रखते हैं, देन उसका इंटरसेक्शन लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। ये देखिए जब हमने इंटरसेक्शन लिया, अगेन वही बात कि दोनों में से जो सबसे स्मॉलर सेट होता है वो आंसर में आता है। तो इन दोनों सेट्स में से स्मॉलर सेट नेचुरल नंबर का सेट था। हमारे पास दोनों केसेस में नेचुरल नंबर का सेट आंसर में आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास अगेन इक्वल हो चुकी है। थर्ड पार्ट की तरफ इसके मूव करते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, हमारे पास ए ऐसा सेट है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सेट ऑफ रियल नंबर के सिर्फ वो एलिमेंट इसमें शामिल होंगे जो ज़ीरो और ज़ीरो से बड़े एलिमेंट शामिल होंगे। आपको पता है रियल नंबर सबसे ग्रेटर सेट होता है, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, p/q की फॉर्म और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो रियल नंबर इन सब सेट से बड़ा सेट सा होता है। लेकिन जो ए में कहा जा रहा है रियल नंबर के जस्ट वो एलिमेंट लिए जाएंगे जो ज़ीरो और ज़ीरो से ग्रेटर हों, जबकि बी सेट में तमाम जो रियल नंबर है वो शामिल हो जाएंगे। अच्छा, ये दो सेट्स हमारे पास गिवन है। हमने सबसे पहले यूनियन का हम लॉ उसको प्रूव करते हैं, ए यूनियन बी, और हमने बी यूनियन ए का आंसर इक्वल शो करना है। ओके, सबसे पहले मैं ए यूनियन बी लेती हूँ। ए यूनियन बी सेट है जिसमें रियल नंबर वो हैं जो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े हों, जबकि बी का सेट है उसमें तमाम के तमाम यूनियन रियल नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वही बात जो आपको पीछे समझाई थी, जब हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो यूनियन में क्योंकि तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट्स के लिखे जाते हैं तो आंसर में जो ग्रेटर सेट होता है वो आता है। अब देखिए ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर के सिर्फ वो एलिमेंट्स हैं जो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े हों, जबकि यहाँ पे रियल नंबर सारे के सारे ही शामिल हैं। तो दोनों में से सबसे ग्रेटर सेट कौन सा हुआ, रियल नंबर, जिसमें सारे रियल नंबर इंक्लूड है। तो यूनियन लिया तो ग्रेटर सेट आंसर में आ गया। तो इन दोनों में ग्रेटर सेट हमारे पास आर था, तो ये हमारे पास इसके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी। अब मैं जब इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करती हूँ, पहले मैंने लिखा बी का सेट जो कि जस्ट था रियल नंबर, देन मैंने यूनियन लिया ए का सेट, रियल नंबर के वो एलिमेंट्स जिसमें x ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 0 है। देन फिर यूनियन लिया जा रहा है, दोनों में से जो ग्रेटर सेट होगा जस्ट वो आंसर में आ जाएगा। दोनों केसेस में हमें रियल नंबर का सेट आंसर में मिल चुका है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। देन अब हमने क्या करना है, यही हमने लॉ अपना इंटरसेक्शन के लिए प्रूव करना है। ओके, सबसे पहले ए का सेट लिखा, रियल नंबर के वो एलिमेंट्स जो कि ज़ीरो ज़ीरो से ग्रेटर हो, इंटरसेक्शन लेना है हमने रियल नंबर के सेट के साथ। अब क्योंकि इंटरसेक्शन लिया जा रहा है, इसमें दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं। जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो दोनों सेट्स में से जो स्मॉलर सेट होता है वो आंसर में आ जाता है। आप देख सकते हैं दोनों में से स्मॉलर सेट ये है जिसमें जस्ट वो रियल नंबर है जिसमें जो ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर हो। सेम इसी तरह जब मैं बी इंटरसेक्शन ए निकालती हूँ, बी हमने हमारे पास रियल नंबर का सेट है, इंटरसेक्शन ए का सेट लिया, जस्ट दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स या जो स्मॉलर सेट है वो आंसर में हमारे पास आ गया है। आप देख सकते हैं कि दोनों की आंसर सेम है। सो हमारे पास क्या रिजल्ट निकला है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेट जो है यू वो गिवन है, सेट ए गिवन है, बी गिवन है। वेरीफाई हमने करना है डी मॉर्गन लॉ, यानी हमने पहले डी मॉर्गन लॉ को हम पे प्रूफ करना है, देन उसके बाद हमने उसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दोनों डी मॉर्गन लॉ लिख दिए। डी मॉर्गन लॉ मेरे पास क्या है, फर्स्ट ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट जब लिया जाता है वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। सेम सेकेंड डी मॉर्गन लॉ हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट हमारे पास इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के।
स्टूडेंट सबसे पहले इसके फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करते हैं। जी देखिए, फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेना स्टार्ट करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। जी स्टूडेंट्स, अब हमने डायरेक्ट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट फाइंड नहीं करना होता, हमने अपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो सबसे पहले हमने इसके कंप्लीमेंट नहीं, ये जो अंदर वाली साइड के अंदर हमें एलिमेंट यानी ए यूनियन बी नज़र आ रहा होता है, सबसे पहले हमने उसको फाइंड करना होता है। तो पहले मैंने ए यूनियन बी को फाइंड करना है। तो पहले मैंने ए का सेट लिखा और उसका यूनियन ले लिया पी के सेट से। तो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ तरतीब से चलना होता है, फिर जी आ जाएगा और फिर जे हमारे पास आ जाएगा। इसमें देखिए आई हमारे पास मिसिंग है, इस सेट में हमारे पास आई क्योंकि दोनों सेट में नहीं है तो यहाँ पे भी शामिल नहीं है। उसके बाद देन मैंने ये फाइंड करना है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो इसको हम कैसे, कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू में से हमने इस सेट को माइनस कर देना होता है। तो यू माइनस किसको माइनस करना है, ए यूनियन बी के सेट को, जो हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर लिया। देन सबसे पहले मैंने ए जो कि हमारे पास और यू जो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट था वो लिखा, माइनस ए यूनियन बी का सेट जो हमने ऊपर फाइंड कर लिया था मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने करना क्या होता है, यू कंप्लीमेंट जब हमने लेना होता है तो यू में से इन एलिमेंट्स को माइनस कर देना होता है और जो बाकी हमारे पास यू सेट के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हमने आंसर में लिख देने हैं। ये देखिए ए दोनों में आ रहा है, ए ख़त्म, बी भी ख़त्म, सी डी ई एफ जी ये सारे एलिमेंट इस सेट के और इसमें भी आ रहे हैं, ये दोनों कैंसिल होते जाएंगे। जस्ट यहाँ पे जो हमारे पास यू सेट का आई एलिमेंट है वो बच जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ यू सेट में शामिल है, बाकी दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में जस्ट आई एलिमेंट आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड पे हमने क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड पे हमने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमने ए कंप्लीमेंट लेना है। कैसे लेना है, यू माइनस से यू का सेट लिखा माइनस ए का सेट लिखा। देन हमने यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिसमें से ए को हमने निकाल देना। ये देखिए हमारे पास यहाँ से ए निकल गया, सेम इसी तरह बी निकल गया, सी और डी भी निकलता गया, जी और एच भी निकल गया। अब मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट यू के क्या बच गए, ई एफ आई और जे। तो ये मेरे पास ए कंप्लीमेंट का सेट आ गया है। सेम इसी तरह मैंने जब बी कंप्लीमेंट निकालना है तो दोनों सेट्स के देखिए मेरे पास सी डी ई एफ और जे ये एलिमेंट्स दोनों सेट्स से निकल गए मेरे पास। अब बाकी मेरे पास यू के सेट में क्या बचा, ए बी जी एच और आई बच गया, जो कि मेरे पास बी कंप्लीमेंट का आंसर है। देन अब हमने क्या करना है कि इन दोनों कंप्लीमेंट जो हमने निकाले हैं इनका हमने इंटरसेक्शन ले लेना है। इन दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो आप देख सकते हैं दोनों सेट में जिस जो कॉमन एलिमेंट था वो हमारे पास जस्ट आई था। तो हमारे पास दोनों सेट्स में आंसर सेम आ गया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इसकी आ गई है सेम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जी आगे हमने यही जो डी मॉर्गन लॉ हमने किया था अब हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है कि हमने अपने स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से उस चीज़ों को किया था उसी तरह से हमने इसको फिगर में प्रूफ करना है। ठीक है, ये देखिए मैंने एक वेन डायग्राम ड्रॉ अभी जस्ट की हुई है, जिस सेट्स को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। हमारे पास जो यू का सेट होता है जो कि सबसे ग्रेटर सेट होता है उसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो करना होता है, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। इसके अलावा जो यू के सबसेट्स हमारे पास जैसे ए का सेट और बी का सेट उसको हमने सर्कल में शो करना होता है। और ये जो मिड वाला पोर्शन होता है ये ओवरलैप हो रहा होता है, इसमें क्या होता है ए सेट और बी सेट के जो कंबाइन एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों सेट्स में आ रहे होते हैं वो हमने लिख देने होते हैं। अब आप देखिए हमारे पास ए के सेट में ए बी सी डी जी और एच सारे एलिमेंट्स थे, लेकिन मैंने ए बी जी और एच को यहाँ पे लिख दिया और सी ओ डी क्योंकि वो बी सेट में भी आ रहे थे तो मैंने सी ओ डी यहाँ पे लिख दिए। और बाकी के जो बी सेट के एलिमेंट्स बच गए थे जो कॉमन ही थे वो मैंने बी सेट के अंदर लिख दिए। तो यहाँ पे दोनों ए और बी के कंबाइन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, यहाँ ए सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो लिख दिए जाते हैं, यहाँ पे बी सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो लिख दिए जाते हैं। और जो एलिमेंट जो ए में भी मौजूद ना हो बी में भी मौजूद ना हो तो बाकी जस्ट यूनिवर्सल सेट का जो बाकी एलिमेंट बच जाते हैं जो कि ए बी दोनों सेट में मौजूद नहीं होते उसको हम यहाँ पे बाहर रेक्टेंगल में शो कर देते हैं।
ओके स्टूडेंट, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमने ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी आसानी के लिए क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये शो कर दी रख दी, एक पेज मैंने ले लिया है। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा था, ए यूनियन बी को हमने फाइंड किया था। ए यूनियन बी हमने यहाँ पे जब फाइंड किया था तो ए यूनियन बी में आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, आई को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट मेरे पास ए यूनियन बी में शामिल थे। तो सबसे पहले मैंने वेन डायग्राम में ए यूनियन बी को शो करना है। तो ए यूनियन बी में आई को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। देखिए तो मैं ए यूनियन बी का सबसे पहले आंसर लेने लगी हूँ। ये जो मैं आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही हूँ, ये हमें ये शो कर रहा है कि ये ए यूनियन बी का आंसर है। ए यूनियन बी में ए का सेट और बी का सेट दोनों शामिल हैं। तो इसके देखिए यहाँ पे मैंने साइड पे लिख दिया कि जो सबसे पहले मैं स्टेप में ए यूनियन बी के जो मैंने आंसर्स निकाले हैं वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस में शो हो रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या शो करना होता है, मैंने ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट लेना होता है, यानी यू के अंदर से ए यूनियन बी को निकाल देना होता है। अब देखिए जब मैंने यू के अंदर से ए यूनियन बी को निकाला था तो मुझे रिजल्टिंग में जस्ट आई एलिमेंट मिला था। इसका मतलब है कि जब मैं ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट लूँगी तो रिजल्ट में सिर्फ मेरे पास आई जो एलिमेंट है वो मेरे पास कलर्ड होगा। अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आई है ये जस्ट हमारे पास इसमें से ए और बी दोनों निकल जाएंगे। जस्ट आई वाला पोर्शन जो कि हमारे पास रेक्टेंगुलर पोर्शन था, जस्ट वो पोर्शन हमारे पास यहाँ पे कलर्ड हो जाएगा। ये देखिए ए और बी सेट्स को निकालने के बाद जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पोर्शन रह गया था वो हमारे पास में आ गया था। तो मैंने ए यूनियन बी को किससे शो किया है, मैंने वर्टिकल लाइन से शो किया है। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का आंसर क्या था, जस्ट आई था। तो आई को मैंने शो किया है वर्टिकल बार से, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेन डायग्राम के थ्रू हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी है। अब हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो फर्स्ट हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया था, ए का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट मतलब यू के अंदर से सिर्फ ए को निकाल देना। ये देखिए पूरा यू है, यू के अंदर से जस्ट हमने ए को निकाल देना है, ए वाला पोर्शन निकाल देना है। ठीक है, यानी यू के अंदर से जस्ट इस ए वाले पोर्शन को निकालने के बाद बाकी सारा हिस्सा हमारे पास कलर्ड हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसके आंसर से भी इसको मैच कर सकते हैं कि देखिए ए कंप्लीमेंट में हमारे ई एफ आई और जे सिर्फ एलिमेंट्स आएंगे। ई एफ आई जे, ई एफ आई और जे, यानी ये वाला पोर्शन ई एफ जे और आई। ठीक है, ये जस्ट हमारे पास पोर्शन इसका कलर्ड हो जाएगा। ये देखिए पहले तो मैं ये ई एफ जे वाले पोर्शन को करूँगी। इसके अलावा हमारे पास क्या है, आई भी क्योंकि शामिल है, तो मैंने ये जो बाहर पोर्शन है इसको भी मैंने वर्टिकल लाइन से शो अपने करना है। जस्ट सिर्फ ए वाला पोर्शन यहाँ से हमारे पास निकल आएगा, इसके अलावा बी का पोर्शन भी आएगा और जो यू सेट का बाकी पोर्शन ए को निकाल के बचेगा वो भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए अब मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया कि मेरे पास वर्टिकल लाइन में शो हो रहा है। देन उसके बाद हमने बी कंप्लीमेंट निकालना है, यानी यू के अंदर से जस्ट पूरा बी वाला हिस्सा निकाल देना है। ए वाले एलिमेंट्स और यू वाले एलिमेंट्स जो बच जाएंगे वो हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास बी कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आए, ए बी जी एच आई, ए बी जी एच, यानी ये वाला हिस्सा और आई वाला हिस्सा। तो ये देखिए पहले मैं ए बी जी को करती हूँ, और ए बी जी एच के बाद मैंने आई वाले हिस्से को भी करना था, मैंने आई वाले हिस्से को भी करती हूँ। फिर ये देखिए ये मेरे पास क्या बन जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए तो यहाँ पे मेरे पास बी कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। देन मैंने अब फाइंड करना क्या था, मैंने फाइनल निकाला था ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर। ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन के सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इनका इंटरसेक्शन लिया है, आपने देखिए ये देखिए ए सेट ओ, यहाँ पे हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का सेट में ये एलिमेंट्स थे, बी के कम्प्लीमेंट के सेट में ये एलिमेंट थे। जब दोनों का मैंने इंटरसेक्शन लिया जस्ट आई एलिमेंट आंसर में आया, यानी मेरे पास जस्ट जो आई एलिमेंट का सेट आएगा। तो आई एलिमेंट, अब मैं यहाँ पे एक तीसरा क्योंकि चीज़ कलर कर रही हूँ तो मैंने ये जो स्लांटिंग लाइंस जो मैं इनकी ये शो कर रही हूँ में, जिसमें जस्ट हमारे पास आई सेट आ रहा है, जस्ट वो सेट हमारे पास इसका आंसर में आ जाएगा, क्योंकि हमने जस्ट बाहर वाले एलिमेंट्स आई लेने, आई हमें पता है कि जस्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर पोर्शन को शो कर रहे हैं। तो ये देखिए तो यहाँ पे मुझे इसके ये जो मैंने लाइन शो की हैं ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास आंसर में जस्ट आई है और आई मैंने इस तरह से शो किया। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम थे, तो हम एंड में क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें इक्वल मिल चुकी है। नेक्स्ट डी मॉर्गन लॉ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डी मॉर्गन लॉ हमारे पास क्या होता है कि हमने ए ओ इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट की। तो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैंने क्या लेना है, ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेना है। ये देखिए मैंने ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स आए सी और डी वो मेरे पास इसके आंसर में आ गए। सेम अब मैंने ए इंटरसेक्शन बी का जब होल कम्प्लीमेंट लेना है तो कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं कि यू के अंदर से इस सेट को हमने माइनस कर देना होता है, यू का सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी का सेट हमने लिख दिया। आप देखिए कौन से एलिमेंट्स है जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं, वो कैंसिल होने के बाद यू सेट्स के जो एलिमेंट्स बच जाते हैं ए बी ई एफ जी एच आई और जे, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। सेम इसी तरह जब मैं इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ करती हूँ तो राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के इक्वल है। फर्स्ट मैंने फाइंड किया ए कम्प्लीमेंट, ये देखिए इसका आंसर फाइंड हो गया। सेम इसी तरह मैंने जब बी कम्प्लीमेंट लिया तो मैंने क्या किया, यू में से बी को माइनस करके बी कम्प्लीमेंट का आंसर निकाल दिया। देन एंड में मैंने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का ले लेना था यूनियन। यूनियन में क्योंकि दोनों सेट्स के एलिमेंट आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दोनों सेट्स इक्वल आ चुके हैं, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अब इसकी वेन डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उससे पहले हमने फाइंड करना होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। देखिए इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास, मैंने आपको बताया था जो ओवरलैपिंग पोर्शन होता है इसको शो करता है। तो दोनों सेट्स में हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या है, सी और डी। तो यहाँ मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया। देन मैंने क्या करना होता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट यानी यूनियन यू के अंदर से ए इंटरसेक्शन बी वाले हिस्से को मैंने माइनस कर देना, यानी इस हिस्से को निकाल के बाकी सारा यू वाला हिस्सा, सारा रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे पास कलर्ड हो जाएगी, हमें इसके आंसर में मिल जाएगी। जस्ट कॉमन पोर्शन जो हमारे पास है सी ओ डी, हमने बस उसको यहाँ से इसमें से एलिमिनेट करना है, बाकी सारी टर्म्स हमारे पास इसके आंसर में आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके आंसर में वर्टिकल बार्स आ गई हैं। तो आंसर हमें क्या मिल गया है, ए बी मिल गया है, फिर सी डी हमने निकाल दिए, ई एफ जी एच आई और जे आ गया, और ये हमारे पास वर्टिकल लाइंस थी। तो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी। अब हम इसकी राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट हमने क्योंकि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सबसे पहले हमने यू में से ए को निकाल देना है, यानी जस्ट ए वाला पूरा सर्कल निकल के जो बाकी हिस्सा हमारे पास रह जाएगा वो हमारे पास इसके आंसर में आ जाएगा। यू में से हमने पूरे ए को माइनस कर देना है।
कंप्लीट ए का सर्कल हमने यू में से निकाल देना जब हमने ए कंप्लीमेंट फाइंड करना होता है। ये देखिए मैंने इसके आंसर को हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे शो कर दिया है। अब हमने क्योंकि बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो बी कंप्लीमेंट हमारे पास कैसे फाइंड होता है। बी कंप्लीमेंट का मतलब है यू में से हमने बी वाले पोर्शन को निकाल देना है। यू में से जब बी वाला हम पोर्शन निकालेंगे तो मैं इसको वर्टिकल लाइन से शो करती हूँ। जिस कंप्लीट बी वाला पोर्शन यहाँ से हमारे पास निकल चुका है और इसको हमने इसके आंसर्स में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइंस जो थी हमारे पास शो हो रही थी, मैंने जो वर्टिकल लाइंस इसमें आ रही थी उसमें मैंने इसको शो कर दिया था। देन उसके बाद अब हमने करना क्या है, हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट को यहाँ पे उसका दोनों का ले लेना है यूनियन। अब आप देख सकते हैं जब मैंने यूनियन लेना है, ये देखिए ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन लेना है तो ए बी ई एफ जी एच आई जे यानी जो सिर्फ सी ओ डी जो कॉमन पोर्शन वाले एलिमेंट्स है इसको छोड़ के बाकी जितना भी हिस्सा COD को छोड़ के बाकी जितना भी हिस्सा है वो सारा हिस्सा हमारे पास आंसर में आ जाएगा। आप देखिए ए सेट के भी हिस्से इसमें आ रहा है, बी सेट के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, आई भी आ रहा है, जस्ट ये कॉमन वाला पोर्शन हमारे पास नहीं आएगा। तो मैं इसको स्लैंटिंग लाइन से शो करती हूँ। ये देखिए हमारे पास COD के बाकी सारा हिस्सा जितना भी हमारे पास यू सेट है COD को निकाल के वो सारा चीज़ें हमारे पास आंसर में यहाँ शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने आंसर में इसका शो कर दिया। देख सकते हैं अब आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी ई एफ जी एच आई और जे और हमने इनको स्लैंटिंग लाइन से शो कर दिया है। सो हमारे पास यहाँ पे भी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके अब हम लास्ट जो हमारे पास आज 6 क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या हमारे पास एक यू सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, हमने ये 3 पार्ट्स है इनको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, अगर हम ए सेट और इसके कंप्लीमेंट का यूनियन लेते हैं तो हमें आंसर में यूनिवर्सल सेट मिलना चाहिए। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, ए और यूनिवर्सल सेट का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास ए सेट मिलना चाहिए। थर्ड में आपके पास क्या है, जब ए और ए के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें तो आंसर में हमें एम्प्टी सेट मिलना चाहिए। ये तीनों पार्ट्स हम प्रूव करने लगे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को मूव करते की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना था, उसको हमने शो करना था कि ये हमारे पास इक्वल है यूनिवर्सल सेट के। लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का यूनियन लेने से पहले मैंने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होता है कि हमने यू सेट में से ए सेट को माइनस कर देना है। यू सेट में से ए सेट के एलिमेंट कैंसिल करने के बाद जो बाकी यू सेट के एलिमेंट्स लिखने होते हैं वो हमारे पास आंसर में आ जाते हैं, जो मेरे पास आगे हैं। ये देखिए यहाँ से 1 से लेके 20 तक है, यहाँ पे जस्ट ऑड नंबर है। तो जो यू में से जब सारे ऑड नंबर निकाले तो हमें इवन नंबर्स आंसर में मिल गए हैं। फिर अब मैं ए सेट और ए कंप्लीमेंट का यूनियन फाइंड करती हूँ। ये देखिए ए सेट सारे ऑड नंबर और जो ए कंप्लीमेंट सारे इवन सेट के नंबर। तो जब मैंने इनको कंबाइन किया तो 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, वही मेरे पास यूनिवर्सल सेट था और जो कि मेरे पास राइट हैंड साइड थी। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया है। देन मैंने सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, ए और यू सेट का इंटरसेक्शन जो कि सेट ए के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट साइड लेते हैं, ए सेट लिखा मैंने, उसका इंटरसेक्शन लिया यूनिवर्सल सेट के साथ। इंटरसेक्शन सेट में जस्ट जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं। यहाँ पे जस्ट ऑड नंबर है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं 1 से 20 तक। तो कॉमन एलिमेंट जस्ट ऑड नंबर का सेट आ जाएगा जो कि 1 से 1, 3, 5 से लेकर 19 तक जा रहा था। सेम राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए सेट था, उसमें थे ही ऑड नंबर। तो दोनों सेट्स के आंसर हमें इक्वल मिल चुके हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी है।
लास्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है ए और उसके कंप्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट आना चाहिए। ए सेट लिखा मैंने जो कि जस्ट हमारे पास था ऑड नंबर, ए कंप्लीमेंट था हमारे पास इवन नंबर का सेट। आप देख सकते हैं दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये मेरे पास एम्प्टी सेट आ चुका है। राइट हैंड भी मेरे पास एम्प्टी सेट ही थी, तो दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल प्रूव हो चुकी हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का मेरा जो लेसन है आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा लेसन समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।